कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 का 14वां प्रश्न। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, माध्यिका AD, दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR, माध्यिका PM समानुपाती हैं। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, दूसरा त्रिभुज दिया है PQR, और इसमें क्या दिया है? त्रिभुज ABC की AB भुजा और PQR की PQ भुजा, इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात AC भुजा और PR भुजा का है, ठीक है, और वही अनुपात इसकी माध्यिका AD और PM का है। समझ रहे ना? अर्थात हमें दिया है AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर AD बट्टे PM। समझ रहे हो ना? भुजाएं AB AC और माध्यिका AD, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ PR और माध्यिका PM समानुपाती हैं। तो हमने लिख दिया, हमें दिया है AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर AD बट्टे PM, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए, समरूप सिद्ध करने के लिए आपको स्थितियां पता है, SSS, SAS, AAA और उपकसौटी AA, ये मालूम है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करते हैं? हम AD के बराबर एक रेखा D से E तक खींचते हैं, अर्थात AD को E तक बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? AD बराबर DE, AD बराबर DE, तथा और ऐसे यहाँ पर करेंगे PM बराबर NM, N तक जो है M को बढ़ा देंगे, और फिर उस E से C को मिला देंगे, E से B को मिला देंगे, ऐसे ही N से R को मिला देंगे, N से Q को मिला देंगे। जो करना है रचना मैंने यहाँ पर लिख ली। अब हम यहाँ पर रचना कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा रचना कर ली गई है। AD को E तक बढ़ाया गया, E से C को, E से B को मिला दिया, और PM को N तक बढ़ाया गया, और N से R को, N से Q को मिला दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों में देखिए, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABC, और दूसरा चतुर्भुज है उधर साइड वाला PQNR में। ध्यान दीजिए। अब यहां पर देखिए BD बराबर DC, BD बराबर DC है। क्यों BD बराबर DC? क्योंकि AD माध्यिका है। AD माध्यिका, आपको पता है माध्यिका दोनों को बराबर बराबर, ये सामने वाली भुजा को बराबर बराबर बांटती है, अर्थात शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। AD बराबर DC हुआ। क्यों? AD माध्यिका है, यहां पर लिख देंगे AD माध्यिका, और AD बराबर DE आपने रचना कर रखी है। AD बराबर DE के बराबर हमने रचना कर रखी है, ये बराबर ये हो गया रचना से। अब देखिए, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में BC और AE विकर्ण हो गए, ठीक है। ये ABEC चतुर्भुज में AE और BC विकर्ण हो गए, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर विभाजित करते। देखो BD बराबर DC, AD बराबर D, ठीक है। विकर्ण BC और AE समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, आपको मालूम है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर हम लिख लेंगे, मैंने यहां पर लिख दिया, अतः ABEC एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज हो गया ABEC। समांतर चतुर्भुज हो गया। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती हैं। ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी, अतः ए बी बराबर ए सी और ए सी बराबर बी, ए सी बराबर बी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता है ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होंगी। कौन सी? ए बी के सम्मुख भुजा सी और ए सी के सम्मुख भुजा बी, ये आपस में बराबर होंगी। और यही स्थिति होगी दूसरे चतुर्भुज के लिए भी। यहाँ पर हमें इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हम लिख देंगे इसी प्रकार पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात पी क्यू बराबर आर एन और क्यू एन बराबर पी आर, ये हम लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एन आर भी समांतर चतुर्भुज होगा, और जिसमें पी क्यू बराबर एन आर, पी आर बराबर क्यू एन होगा। क्यों? ये अगर समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके सम्मुख भुजा पी क्यू के सम्मुख भुजा एन आर और पी आर के सम्मुख भुजा क्यू एन। अब आते हैं त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन में। ए बी त्रिभुज पहचानिए, ए बी ई त्रिभुज ये वाला है और पी क्यू एन ये वाला है। हमें ये ज्ञात है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एन, ये दिया है, हमें दिया है कि इनकी जो भुजाएं हैं माध्यिका के अनुपात, भुजाओं का अनुपात और माध्यिका अनुपात बराबर है, ये दिया हुआ है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 ए डी बट्टे 2 पी एन नहीं पी एन, 2 पी एन, ठीक है। अर्थात 2 ए डी का मतलब ए डी प्लस ए डी, क्योंकि ए डी और डी बराबर है, जितना ए डी है उतना हमने डी खींच रखा है, अर्थात 2 ए डी की जगह लिख सकते हैं हम ए ई, इसकी जगह लिख दिया हमने ए ई। इसी प्रकार 2 पी एम की जगह लिख सकते हैं पी एन, 2 पी एम की जगह लिख सकते हैं पी एन, अर्थात ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए ई बट्टे पी एन, ठीक है। और हमें यह भी ज्ञात है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए ई बट्टे पी एन, यहां हमने निकाल लिया। यही अनुपात किसके बराबर दिया था हमें? ए सी बट्टे पी आर के बराबर भी दिया था, ए सी बट्टे पी आर के बराबर भी दिया था, ए सी बट्टे पी आर। अच्छा ए सी क्या है? ए सी किसके बराबर है? बी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? बी के। और पी आर किसके बराबर है? क्यू एन के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ए बी भुजा का क्यू पी क्यू भुजा से अनुपात, बी ई भुजा का क्यू एन भुजा से अनुपात, ए ई भुजा का पी एन भुजा से अनुपात बराबर है। देखिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए ई बट्टे पी एन बराबर बी ई बट्टे क्यू एन, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं। अतः त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये ध्यान रखना कौन कौन से समरूप हो गए? ए बी ई समरूप पी क्यू एन। इसी प्रकार इधर का हाफ पार्ट अर्थात ए सी ई और पी आर एन भी समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन समरूप होगी। आपको मालूम है समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होंगे, अर्थात भुजाओं में समान अनुपात है, इसकी भुजाओं में समान अनुपात है तो कोण बराबर होंगे। अर्थात कौन सा कोण? ए बी का बी कोण क्यू कोण के बराबर होगा और ये ए कोण पी कोण के बराबर होगा, ई कोण एन कोण के बराबर होगा। सपोज इसको हम लेते हैं कोण नंबर 1 और इसको कोण नंबर 2 मानते हैं, अतः हम लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, समीकरण 1। इसी प्रकार अब हमें सिद्ध नहीं करना है, इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार उधर वाला हाफ कौन सा है? अर्थात ए सी ई और पी आर एन, ये भी समरूप हो गए। त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एन के, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ इन
इन दोनों को समरूप किया, ऐसे ही ये भी समरूप हो जाएंगे। अब प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। इस कोण को मान लेते हैं कोण नंबर 3, इसको मान लेते हैं कोण नंबर 4। तो जब ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया तो इसके कोण भी बराबर होंगे, अर्थात कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। समीकरण नंबर 2, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो गया। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ता है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ता है। कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। ठीक है, कोण 1 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 4। अच्छा, कोण 1 और कोण 3 मिलके क्या बनाते हैं? एक कोण बनाते हैं ना। किसका? एबीसी त्रिभुज का एक कोण, अर्थात इसकी जगह लिख देते हैं कोण ए। और दो कोण और चार कोण मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं कोण पी। कोण ए बराबर कोण पी। अब आते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में हमको ज्ञात क्या क्या है? हमें ये मालूम है एबीसी की एबी भुजा, पीक्यूआर की पीक्यू भुजा, एबीसी की एसी भुजा और पीक्यूआर की पीआर भुजा समानुपाती है। पता है ना आपको? ये दिया है मैं, हमने लिखा भी है, दिया है। ठीक है। अच्छा, इस एक कोण को बनाने वाली दो भुजाएं कौन कौन है, ये ध्यान रखना है। एक कोण को बनाने वाली दो भुजाएं हैं AB और AC। पी कोण को बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी है? PQ और PR। और वो भुजाएं जो इन दोनों कोणों को बनाती हैं, वो कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। और कोण एक बराबर कोण A बराबर कोण P, ये भी मालूम है। अर्थात कोण A को बनाने वाली भुजा AB और AC, कोण P को बनाने वाली भुजा PQ और PR समानुपाती हैं। अतः कौन सी कंडीशन लगेगी? दो भुजाएं और एक कोण। SAS कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो गए? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे ध्यान से करना है। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।